रयत शिक्षण संस्था द्वारा संचालित मलकापुर हाई स्कूल मलकापुर के माननीय मुख्याध्यापक श्री के.बी. पाटिल सर, पर्यवेक्षक माननीय श्री एस.वी. कुंभार सर जी, मेरे सभी शिक्षक साथीगण तथा मेरे प्रिय छात्र, 2021 ये वर्ष हम सब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे और इस महत्वपूर्ण समय में आज 14 सितंबर अर्थात हिंदी दिवस समूचे भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अपने मलकापुर हाई स्कूल में भी आज यह दिन मनाया जा रहा है। स्कूल की कक्षा 9वीं क द्वारा आयोजित हिंदी दिवस के इस समारोह में आप सभी का सादर अभिनंदन किया जाता है। प्रिय छात्रों, हिंदी भाषा के विषय में कहा जाए तो जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी, जिसने काल को जीत लिया है ऐसी काल जयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं ऐसी हिंदी भाषा के विषय में अपनी कक्षा का ही छात्र राजवर्धन बंके द्वारा व्यक्त किया गया यह मनोगत। पूज्य गुरुजन वर्ग और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं राजवर्धन दीपक बंके कक्षा 9वीं मलकापुर स्कूल मलकापुर रयत शिक्षण संस्था का छात्र हूँ। आज हिंदी राष्ट्रीय भाषा दिन है। ये हमारे सुरीली प्यारी सी हिंदी भाषा के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। आप सभी को विनती है, आप शांतता का सहयोग करें और मुझे प्रोत्साहन करें। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में बनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था। इस दिन संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी भारत की राज्य भाषा होगा। हिंदी भारत को देवनागरी लिपि भारत की कार्यकारी और राज्य भाषा का दर्जा आधिकारिक के रूप में दिया गया था। भारतीय संविधान की धारा 43 में हिंदी को संघ की राज्य भाषा और लिपि का दर्जा प्राप्त हुआ। हिंदी का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। हिंदी हिंदुस्तान की राष्ट्रीय भाषा ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों की पहचान भी है। आप सभी को छोटा सा प्रयास पसंद आया होगा ही। आप सभी को प्रार्थना करते हुए अंतःकरण से सभी को धन्यवाद करता हूँ। राजवर्धन का हार्दिक अभिनंदन। हम सब जानते हैं कि कोरोना के इस महामारी के कारण स्कूल बंद है, सो उसने घर से ही ये वीडियो बनाकर हमें भेजा है। इससे प्रतीत होता है कि छात्रों के मन में स्कूल के प्रति कितना लगाव है और हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर हमारे स्कूल जल्द से जल्द खुले, यही हमारी सबकी इच्छा है। प्रिय छात्रों, अब हम सुनने जा रहे हैं हमारे मित्र तथा केंद्रीय विद्यालय वायुसेना स्थल ओझर नासिक के हिंदी विषय के प्रख्यात प्राध्यापक माननीय श्री कैलाश भामरे सर जी का खास तौर पर हमारे लिए, हमारे छात्रों के लिए प्रेषित किया गया ये हिंदी दिवस के अवसर पर ये खास संदेश। प्रभात। रयत शिक्षण संस्था द्वारा संचालित मलकापुर हाई स्कूल मलकापुर, यहाँ के सम्मानीय पदाधिकारीगण, आदरणीय श्री नितिन कोठावदे जी तथा सभी विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर उपस्थित हैं। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया और इस उपलक्ष्य में हम हिंदी दिवस मनाते हैं। आज़ादी के आंदोलन में हिंदी की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही। आप जानते हैं कि जब अंग्रेजों का राज था तो जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई तो हिंदी उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अपनी अदा करती है। जो हिंदी के नारे थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मेरी झांसी नहीं दूंगी, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद,
जैसे इन नारों ने अंग्रेजों की हराम कर दी थी, या इस प्रकार के इन कथनों से जो है अंग्रेज सरकार एक तरह से डरी सहमी हुई थी। तात्पर्य क्या कि ये एक ऐसी सशक्त भाषा थी जो अखिल भारतीय स्तर पर स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण कार्य करने के कारण सभी को जोड़ने का कार्य हिंदी ने किया था। और फिर स्वतंत्रता के पश्चात जब राजभाषा के रूप में किसी भाषा को स्वीकार करने की बात हुई, क्योंकि जब अंग्रेजों का राज है तो अंग्रेजी में कार्य चल रहा था या क्षेत्रीय भाषाओं में स्थानीय लोगों के द्वारा कार्य चल रहा था। स्थानीय लोग उन स्थानीय भाषाओं के माध्यम से, उस समय जो अंग्रेजी जानने वाले लोग थे उस माध्यम से कार्य चल रहा था। लेकिन जब आज़ादी के पश्चात किसी एक भाषा को राजभाषा के रूप में निर्धारित करने की स्थिति या उस पर विचार होने लगा, तो सर्वसम्मति से संविधान सभा ने जो है हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया 14 सितंबर 1949 को, और 1950 से हमने राजभाषा के रूप में संविधान लागू होने के पश्चात वो लागू हुई। हिंदी संपर्क भाषा है। देश के अनेक अनेक राज्यों में जब हम संपर्क के लिए उपस्थित होते हैं, किसी कारण से पहुंचते हैं, तो वहाँ की भाषा जब नहीं जानते हैं तो हिंदी के साथ ही हम सभी से संपर्क बना पाते हैं। हिंदी संपर्क भाषा होने के साथ साथ एक राष्ट्रीय एकता की महत्वपूर्ण कड़ी है। भारत की जो 22 भाषाएं हैं जिनको हमारी संविधान में स्थान प्राप्त है, 22 भाषाओं में एकता का सूत्र बांधने का कार्य हिंदी करती है। एक प्रकार से इन भाषाओं के सेतु के रूप में हिंदी कार्य करती है, और हम लोगों को ये चाहिए कि हम राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान की तरह हमारी भाषा का सम्मान करें, उस भाषा के प्रति हमारा रुझान हो, उसका अध्ययन करें, उसका पठन करें। हिंदी रोजगार की भाषा है। रोजगार के कई सारे अवसर हिंदी के माध्यम से उपलब्ध हो सकते हैं। ज्ञान विज्ञान की सभी क्षेत्र की पुस्तकें आजकल हिंदी में उपलब्ध है। नई नई तकनीकें, अलग अलग प्रकार के टंकन की, अनुवाद की, या आजकल संगणक का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर हिंदी के माध्यम से हम कार्य नहीं कर सकते हैं। तो वहां भी अब हम ये नहीं कह सकते कि हिंदी में कार्य करना जो है तकनीकी दुनिया में जो है कठिन हो जाता है, और इसलिए जो है हम इसको अपना नहीं सकते। तात्पर्य क्या कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां हिंदी के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो आप लोग विद्यार्थी दशा में हैं, और इसलिए संविधान के जो कुछ अनुच्छेद है, राजभाषा के रूप में जो कुछ नियमावली दी गई है, वो मैं आप सबको, वो सारी धाराएं आप सबको नहीं बताना चाहता हूँ। आपके साथ उन बातों को मैं यहाँ पर साझा नहीं करना चाहता हूँ। मैं बस आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप विद्यार्थी हैं, हिंदी के प्रति अपनी रुचि बढ़ाएं, हिंदी साहित्य पढ़ें, अपना शब्द भंडार बढ़ाएं। अलग अलग प्रतियोगिताएं, अलग अलग परीक्षाएं जो राष्ट्रभाषा सभा या अन्य हिंदी संस्थानों के माध्यम से आयोजित की जाती है, उनमें बढ़ चढ़ कर उत्साह के साथ अपना हिस्सा लें, अपना हिंदी का जो कार्य कौशल है उसको बढ़ाएं। और ये सही अर्थों में जो है हिंदी दिवस समारोह जो है, अगर हम ये सारे कार्य करते हैं, सार्थक रूप से हिंदी दिवस मना रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो फिर एक बार मैं आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सम्माननीय नितिन कोठावदे जी, जिन्होंने मुझे यहाँ उपस्थित होने के लिए अवसर दिया, उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और आप सभी ने सभी बातें अत्यंत ध्यान से सुनी। आशा करता हूं कि आप सभी को इन बातों पर गौर करते हुए आनंद आएगा। फिर एक बार हिंदी दिवस की शुभकामनाएं मैं आपको देता हूं और अपने 2 शब्द समाप्त करता हूं। धन्यवाद। आदरणीय भामरे सर जी का हृदय से धन्यवाद। प्रिय छात्रों, हिंदी भाषा एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाषा है। हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है। हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी हमारी वर्तनी, हिंदी हमारा व्याकरण, हिंदी हमारी संस्कृति, हिंदी हमारा आचरण, हिंदी हमारी वेदना, हिंदी हमारा गान है, हिंदी हमारी आत्मा है, भावना का साज। हिंदी हमारे देश की हर तोतली आवाज है। हिंदी हमारी अस्मिता, हिंदी हमारा मान है। हिंदी निराला प्रेमचंद की लेखनी का गान है।
हिंदी में बच्चन, पंत, दिनकर का मधुर संगीत है। हिंदी में तुलसी, सूर, मीरा, जायसी की तान है। जब तक गगन में चांद सूरज की लगी बिंदी रहे, तब तक वतन की राष्ट्रभाषा ये अमर हिंदी रहे। हिंदी हमारा शब्द, स्वर, व्यंजन, अमिट पहचान है। हिंदी हमारी चेतना, वाणी का शुभ वरदान। प्रिय छात्रों, अब चलिए आज के इस हिंदी दिन के समारोह का समापन अर्थात इस कार्यक्रम का अंत हम एक सुंदर गीत के साथ कर रहे हैं। सभी को विनती है, यह गीत आप जरूर देखिए। सभी को फिर एक बार हिंदी दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। हम हमारे जीवन में, स्कूल में हो या बाहर हो, हर दिन अपने बोलने में या पठन क्रिया में हिंदी भाषा का जरूर प्रयोग करें। इससे ही हमारे देश की जो राष्ट्रभाषा है, इसका प्रचार व प्रसार अत्यंत सुलभता से और सहजता से हो पाएगा और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा हम हिंदी को बना पाएंगे। यही हमारी शुभकामनाएं है। तो चलिए हम हिंदी दिन के अवसर पर यह सुंदर गीत देखें। वारी वारी जाऊं मैं हिंदी पे वारी। हिंदी हमारी सबकी है महतारी। हिंदी हमारी जय हिंदी हमारी। हिंदी के चरण पखारे, तुलसी कबीर नित आरती उतारे। सुर नित मैया रे मैया पुकारे, महिमा बखाने नित अटल बिहारी। हिंदी हमारी जय हिंदी हमारी। वारी वारी जाऊं हिंदी पे वारी। बलिदानी मीरा की इसमें मुखर हुई बानी। नेताजी ने इसकी बड़ाई है बखानी। गांधी और नेहरू है इसके पुजारी। हिंदी हमारी जय हिंदी हमारी। वारी वारी जाऊं मैं हिंदी पे वारी। इसकी सलोनियति सुघड़ सुकाखी। तेलुगु तमिल
गुजराती व मराठी, बंगला असमिया सभी की सहपाठी।